तुम्हारी मॉम अभी अभी ऊपर गई है। मेरे डिटेक्टिव पापा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आमिर के साथ? नहीं नहीं, लेकिन गालिब आज कुछ कमजोर था और उसने इशारा दिया है कि आमिर जल्द वापस आने वाला है। क्या हम ये पहले से नहीं जानते थे पापा? हम जानते थे बेटा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब ऐसा करेगा तो अब केमाल का क्या होगा। मुझे लगा केमाल और आमिर थर्मल प्लांट का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे लगा ये सब सेटल हो चुका है पहले ही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। बिजनेस दुनिया की शक्ति अब केमाल पर हावी होगी। हवा का रुख भी बदलेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। केमाल को बस किसी तरह इसका पता चल जाए। निहान, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अफसोस हो बेटा। यकीन मानो केमाल ये सब जानता ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा और अगर वो अभी रेडी नहीं होगा तो? निहान, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जान पाई? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे मुझे ढूंढ के निकालना ही होगा और मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं उस फार्म हाउस पर वापस जाना चाहता हूँ। हम उस रात के बाद से वहां कभी नहीं गए। पहले हमें वहीं जाना चाहिए। वहां पर मैं जाऊंगा, तुम यही रुकोगी, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी साथ चलूंगी। ये हमारे भविष्य के लिए है। ये सब सिर्फ ओजान के लिए ही नहीं है, ये सब मेरे लिए भी है। आप ये सब अच्छे से जानते हैं। या यूं कहूं कि मेरे बीते हुए कल के लिए है। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुमने कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वही एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं सीरियस हूं निहान। तुम जानती हो कि हर बार क्या होता है। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो निहान, नहीं जानती हो तुम आके कुछ बोलती हो और चली जाती हो और हर बार मैं पीछे रह जाता हूं। फिर खुद को समझाते रहता हूं कि ठीक है कमाल, और तुम आती हो और फिर से वही सब होता है। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो। मैं ये सब बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो। तुम करती हो निहान, तुम मुझे तंग करती रहती हो। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या तुम कपड़े पहन सकते हो?
तुम यहाँ आई क्यों? आमिर वो प्रोजेक्ट करने वाला है, आज पापा ने मुझे बताया था। मुझे लगा उसने वो छोड़ दिया है, इसलिए। मुझे पता था वो वापस आएगा, कोई नई बात नहीं है, पर अब फिर से एक साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। कौन है? पिछली बार ऐसा हुआ था तब आमिर था। अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ इस तरह आने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचोगे और यही अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी अब? कौन है? मैं हूँ। वहां पर जाओ। इसे पूरा पहनो। जिप बंद करो। तुम जाओ ना वहां पर, चलो जाओ। ऐसे बिन बुलाए आना नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तुम घर पर ना होते तो मुझे वापस जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। आओ बैठो ना। बहुत सुंदर घर है, यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे दिन में आना चाहिए। तुम्हारा गार्डन कितना खूबसूरत है। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? तुम तो कह रही थी कि अगर मैं बुलाऊंगा तो भी तुम नहीं आना चाहोगी। अचानक क्या हुआ? प्लीज केमाल, मैं हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं चाहती, और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रही हूँ, और तुम हो कि। वाह, अरे बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। चाय तैयार है, तुम चाहो तो चाय पी लेते पहले। नहीं, लेकिन मैं वाइन पी सकती हूँ इस नए घर की खुशी में। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। ओ, इसका क्या नाम है? कोपुक। कोपू? क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ वो वहाँ है, जाओ। टॉवेल लेफ्ट कैबिनेट में रखे हैं। थैंक्स। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है निकलने के लिए, जाओ। मैं अब 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर। मैं जा रही हूँ। हटो, मैं खोलता हूँ। मजे करो, ठीक है? क्या हुआ, अभी तक वाइन खोली नहीं? हाँ वाइन बस खोल ही रहा था मैं। हेलो यास्मिन।
डेडलाइन सेट कर ली हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए? नहीं तो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूइंग का क्या हुआ? उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल प्रोसीजर है। मुझे सच में पता नहीं क्या हो रहा है। सासू को फोन करके बात करो, कॉफी पर उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे बातें निकलवाओ, तभी पता चलेगा। तुमको पता है ना? तुम पागल हो गई हो इस टाइम पर? आंसू केमाल के घर पर है। ओह, तो तुम उसे वहाँ से निकालने की कोशिश में हो? हाँ बिल्कुल। तुम कुछ करो ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल रही हो बस। तुम फोन लगा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है नेहान, मैं उसे अभी फोन लगा रही हूँ। समझ गई? अगर आज उसे वहाँ से निकाल भी दिया तो वो कल फिर आ जाएगी। बात को समझो नेहान, तुम ये फैसला 5 साल पहले ले चुकी हो। तुमने शादी करने का फैसला लिया, ये तो अब नॉर्मल बात है कि उसकी जिंदगी में लोग होंगे ही। तुम उसमें अपने पुराने केमाल को ढूंढ रही हो जो अपनी एक्स के लिए वफादार रहे, जिसने किसी और आदमी से शादी कर ली है। तो वो पहले जैसा कैसे रह सकता है?